देख, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को तो माना है और कहा है कि मेंटेनेबल है, लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। बड़ी खबर आ रही है, कुमार कुंदन के पास चलते हैं सीधे। कुमार, क्या जानकारी है? देखिए, अभी जो पता चला है कि मुस्लिम जो प्रतिवादी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बनाया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते और हम इस फैसले के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यदि हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई किसी तरह की राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनका कहना था कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पहल की और 7/11 तक का मामला उठाया, ऐसे में हमारे पास जो संवैधानिक विकल्प है, न्यायिक विकल्प है, वो खुले हुए हैं और अब हम सीधे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो हाईकोर्ट में कब तक जाते हैं और चूंकि उसके पहले 22 तारीख को यहाँ सुनवाई होनी है, तो क्या वो इस पूरे मामले पर ट्रायल कोर्ट के लिए हाईकोर्ट से स्टे लेके आते हैं या फिर क्या होता है। ये एक तकनीकी बात है जिसको देखना दिलचस्प होगा और यह देखना जरूरी है कि कब तक और कितनी जल्दी वो कोर्ट जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे उनके पास काफी समय है कोर्ट जाने के लिए, लेकिन उसके पहले जो है कोर्ट जाने की क्या प्रक्रिया है उस पर यह देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, मैं आऊंगा कुमार आपके पास, लेकिन इस वक्त इकबाल अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम सब जानते हैं इकबाल अंसारी को कि अयोध्या के मामले में कितना बड़ा रोल रहा है इनका। इकबाल अंसारी साहब, आज जो वाराणसी की जिला अदालत का फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? इकबाल अंसारी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? टीवी 9 से गौरव बोल रहा हूं। लगता है इकबाल अंसारी साहब तक आवाज नहीं जा रही, हम जाएंगे। लेकिन हमारे साथ एसटी हसन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। देखिए, जिस औरंगजेब का आप जिक्र कर रहे थे एसटी हसन साहब, उस औरंगजेब के बारे में जो कुछ जानकारियां हैं वो ये साफ कहती हैं। देखिए, अच्छा क्या कहा जाता है कि जो भी साक्ष्य थे वो जमीन के नीचे थे और श्रृंगार गौरी देवी के मंदिर में कहा जाता है कि जो भी साक्ष्य जमीन के ऊपर थे। ऐसे में जो साक्ष्यों के आधार पर जो है इस पूरे मामले को बरगलाने की कोशिश प्रतिवादी पक्ष की तरफ से किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि ये देरी किया जा रहा था जानबूझ के सब कुछ में? देखिए, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँ जो हुआ, लेकिन आज का जो फैसला उससे मैं बहुत आह्लादित हूँ। बहुत। आपकी क्या तैयारी है आज की? शाम को खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, हर मंदिर में खुशी मनानी चाहिए। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कि इस पूरे फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट नहीं, वो चाहे तो कयामत तक कहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाएंगे। चलिए, तो फैसले से काफ़ी खुश हैं साध्वी प्राची, जिनका कहना था, और जश्न की तैयारी है। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, बनारस। और देखिए, ये तो हम दिखा ही रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन एसटी हसन साहब, औरंगजेब की आप बात कर रहे थे, जिसने बहुत, आपने कहा कि हिंदू धर्म के लिए अच्छे भी काम किए हैं। आपको मालूम होगा, मासिर आलमगिरी जो औरंगजेब के किताब है, जो कि औरंगजेब के आदेश के बारे में इसमें साफ लिखा है, जिसमें उसने कहा था कि बादशाह को पता चला है कि तत्ता, मुल्तान और खासकर बनारस में ब्राह्मण अपने स्कूलों में हिंदू धर्म की गलत किताबें पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन मंदिरों को ढहा दिया जाए। और उसके बाद 2 सितंबर 1669 को लिखा गया कि दरबार में खबर आई कि बादशाह के आदेश के मुताबिक बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड है सर कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर गिराने का आदेश दिया था और कोलकाता की लाइब्रेरी में रखी है मासिर आलमगिरी में इसका जिक्र है साफ साफ। देखिए, मैं इसको कब डिनाई कर रहा हूँ। जो काम जिसने जो गलत किया वो गलत है और जिसने जो अच्छा किया वो अच्छा है। औरंगजेब ने 22 साल हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ी और अफगानिस्तान से लेकर गोलकुंडा तक उसने हिंदुस्तान का नक्शा बढ़ा दिया। वो सब जो किया उस पर बहस बाद में होगी। आज तो बात बनारस के इस काशी विश्वनाथ मंदिर पर हो रही है ना सर। हसन साहब, जब आप मानते हैं कि आप डिनाई नहीं करते, तो आप ये मानते हैं कि यहाँ पर मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये कोर्ट फैसला करेगा कि कहाँ मंदिर था, कहाँ मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई। आपने देखा, हमने बाबरी मस्जिद को भी एक्सेप्ट करा, बाबरी मस्जिद को गिरा के, जबकि कोर्ट ने ये माना कि यहाँ मंदिर का कोई एविडेंस नहीं था, फिर भी हमने एक्सेप्ट करा। कोर्ट तो कोर्ट है, सर्वोपरि है हमसे। नहीं, कोर्ट तो कोर्ट है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं इकबाल अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख करता हूं, फिर हसन साहब रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। इकबाल अंसारी जो कि अयोध्या के इस राम मंदिर मामले में एक पक्षकार रहे हैं। इकबाल अंसारी साहब, देखिए, आज जब वाराणसी का फैसला आ रहा है तो अयोध्या के फैसले का भी जिक्र हो रहा है। वाराणसी में ये केस आगे चलेगा,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का कानून है वो यहां पर नहीं टिकता, ये कोर्ट ने कहा है। आपका क्या मानना है इस मामले में? देखिए, सवाल हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे देश का है, और सवाल मस्जिद और जो है मंदिर का है। कोर्ट जो है जजमेंट करे, फैसला करे, जो भी करे, हम संविधान का जो है संविधान को मानते हैं, संविधान पे जो है एक विश्वास भी रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि फैसला ऐसा होना चाहिए कि देश दुनिया में भी हमारे देश का फैसला जाए कि हाँ हमारे देश में जो है फैसला हुआ, तो जो है फैसला कैसे हुआ।